हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीप सॉल्यूशन। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के जो टॉपिक में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, बहुत सारे मेथड्स के बारे में पता चलने वाला है। और जिस टॉपिक के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या और कैसे हम लोगों ने इसका फॉर्मूला डिराइव करा है और किस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में, उनके बारे में आज इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है। तो सबसे पहला जो हम लोग मेथड यूज़ करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उस मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट। कैसे हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ये आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है इसके बारे में पता चलने वाला है। और उसके बाद आपको जो मैं एक फॉर्मूला, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के जरिए कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं इसके बारे में आपको पता लगने वाला है। साथ ही साथ दो ऐसी ट्रिक मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूं जिसके जरिए आप कुछ ही सेकंड्स में अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो ट्रिक्स हैं और जो सॉल्यूशंस हैं आपको वीडियो को खत्म होने के बाद ही आपको धीरे धीरे करके समझ में आएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस तरीके से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाते हैं। तो मैंने एक पेज पे दोनों तरफ लिख लिया है। एक साइड मैंने लेफ्ट हैंड पे लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और राइट हैंड साइड पे मैंने लिखा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो कैसे हम इक्वेशन से फॉर्मूला बनाते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में थोड़ा सा हमें काम ये करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख लेना है। इसमें हमें क्या लिखना है, सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये जो आपकी जो सी वाली जो टर्म है आपको इसके इजिकल टू के उधर ले जाना है, राइट हैंड साइड की तरफ ले जाना है। तो ये आपका प्लस में सी था, तो ये इजिकल टू में जाने के बाद ये हो जाएगा आपका माइनस का सी। अब आपको सिंपली क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा है यहाँ पे 1 यानी कि ए। अब इस ए को हमें यहाँ से ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हमें सिंपली सबसे पहले हमें यहाँ पे ए से ही डिवाइड करना पड़ेगा। पूरी इक्वेशन को हमें सिंपली ए से डिवाइड कर देना है। हमें ए से डिवाइड इसलिए करना है ताकि हम इस एक्स का जो कोफिशिएंट है इसको ख़त्म कर सकें। एक्स का कोफिशिएंट ख़त्म होने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। अब सिंपली आपको करना क्या है, जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है आपका यहाँ पे बी अपॉन ए, आपको इस बी अपॉन ए के साथ आपको सिंपली क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देनी है और जो आपका आंसर आएगा उसका आपको स्क्वायर कर देना है। सिंपली अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बी 1 जा बी एंड A2 हो जाएगा आपका 2a। और सिंपली अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर होने के बाद आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, राइट। अब आपको सिंपली करना क्या है, इस वाली टर्म को दोनों तरफ आपको ऐड कर देना है, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी, कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए माइनस का सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। हमने यहाँ पे इस स्क्वायर वाली टर्म को जो खोल के जो आंसर निकला था हमने वो यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद हमें सिंपली करना क्या है, हमें सिंपली बस इसको सॉल्व कर देना है। आपने ज़रा इस इक्वेशन ज़रा आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एक इक्वेशन है ये आपका एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है। जो फॉर्मूला है आपका एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये पूरी इक्वेशन आपकी इस फॉर्मूले में बन चुकी है। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो आपकी यही वैल्यू एग्जैक्ट निकल के आएगी। उसके बाद हमें आगे वाले नंबर को हमने थोड़ा सही से लिख दिया है, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। हमने इसको पहले इसलिए लिख दिया क्योंकि ये हमारा जो था ये प्लस में था। अब उसके बाद करना क्या है, हमें सिंपली अब इसको x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर और यहाँ पे हमें ले लेना है इसका एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद नीचे आ जाएगा 4a स्क्वायर और जो हमारा ऊपर जो नंबर है वो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप चाहे तो एलसीएम ले करके देख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जो सिंपली इसका एलसीएम लिया उसके बाद हमने इसको सॉल्व करा तो हमारा आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको क्या करना है, इस LHS में से x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू, आपने यहाँ से जो स्क्वायर था वो हटा करके राइट हैंड साइड में आपने इस पूरे पे अंडर रूट लगा दिया। जब इस पूरे पे अंडर रूट लग गया था तो अब इसके बाद हमने सिंपली क्या करा,
एक्स प्लस बी अपॉन 2a लिखने के बाद हमने यहाँ से इस रूट को ख़त्म करा। रूट को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करा, बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस का साइन लग जाता है यहाँ पे हमारा, राइट। और ये नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से हमारा रूट हटने के बाद ये क्या हो जाएगा 2a, राइट। अब हमें सिंपली करना क्या है, मैं थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ। अब हमें लिखना क्या है, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यहाँ पे उतार लेते हैं। 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब सिंपली अब आपको क्या करना है, ये जो LHS में जो आपको वैल्यू दी हुई है ये आपको राइट हैंड साइड में ले जानी है। राइट हैंड साइड में अगर आप इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आप इस पूरी इक्वेशन का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा आपका नीचे 2a ऊपर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। एंड ये हमारा यहाँ पे प्रूफ आ चुका है जो हमें निकालना था। हमें सिंपली वाला प्रूफ निकालना था और वो हम लोग प्रूफ निकाल चुके हैं। आइए जानते हैं कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं हम उसको किन किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आइए आज इस मेथड के ज़रिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो ये मेथड है हमारा, इस मेथड का नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। कैसे हम लोग मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं और किस तरीके से हम लोग इन इक्वेशंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे इस इक्वेशंस को अगर हम देखें तो ये जो फॉर्मेशन बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो कुछ इस तरीके से बनती है, राइट। और इसमें जो a की जो वैल्यू होती है वो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2। इधर जो b का जो कोफिशिएंट है वो है माइनस का 7 और जो c वाली जो वैल्यू है वो है हमारा 3। हमें सिंपली करना क्या होता है, इसमें a की मल्टीप्लाई हमें c के साथ करनी होती है और उसके बाद जैसे यहाँ पे हमने 2 इंटू 3 करा तो ये हमारा आ गया 6। अब हमें इसको ऐसे सॉल्व करना है कि हमारा ये 7 आ जाए। 7 आने के लिए अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले अब हमें ये अगर इसके फैक्टर निकालते हैं तो इसका फैक्टर यही बन सकता है 2 इंटू 3 और एक फैक्टर ये बन सकता है 6 इंटू 1। अगर 6 इंटू 1 6 होता है तो 6 प्लस 1 क्या होता है हमारा 7। तो हमारा जो ये 7 है ये इस तरीके से स्प्लिट हो चुका है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इस इक्वेशन को नीचे लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको सिंपली यहाँ पे 6 प्लस 1 लिख देना है। 6 प्लस 1 अगर आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, इसको सॉल्व करना है 6 प्लस 1, राइट। 6 प्लस 1 आपको लिखना है इसमें। अब ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये आपने 7 को क्या लिख दिया, 6 प्लस 1 लिख दिया, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको करना क्या है, 2x स्क्वायर ऐसी एज इट इज़ ऐसी लिखा। ये आपका पहले 6 के साथ x की मल्टीप्लाई होगी, उसके साथ 1 के साथ x की मल्टीप्लाई होगी। यह आपका हो जाएगा 6x माइनस का x, माइनस का इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में जो ये साइन है ये माइनस का है ब्रैकेट के बाहर, तो इसका साइन पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर उसके साथ ये माइनस का भी जाएगा, ये प्लस का और माइनस का दोनों का सेम चेंज हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद आपने करना क्या है, इन दो इक्वेशंस को अलग अलग करके आपको कॉमन नंबर निकाल लेना है। कॉमन किस तरीके से निकलेगा, सबसे पहले आपने इस 2x स्क्वायर और माइनस 6x में कॉमन निकालना है। कॉमन जो हमारा नंबर निकलेगा इसमें आपने सबसे पहले 2x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। इसमें कोई नंबर कॉमन नहीं है तो आपने खाली माइनस का 1 बाहर निकाला और अंदर x माइनस का 3 लिख दिया। सिंपली अब आपके पास एक कॉमन नंबर ये आ गया और एक कॉमन नंबर ये आ गया और एक तरफ आपका 2x माइनस का 1 और दूसरी तरफ आपका 2x, ये कुछ इस तरीके से। तो आपको अब लिखना किस तरीके से, इसको लिखना है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले x माइनस 3 लिखना है जो कॉमन आया था दोनों तरफ, उसके बाद आपको दूसरे ब्रैकेट में लिख देना है 2x माइनस का 1। अब आपको करना क्या, अब इनकी वैल्यू निकालनी है। x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0, उसके बाद ये हो जाएगा 2x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये x इज इक्वल टू प्लस का 3 हो जाएगा जब ये इज इक्वल टू के धर जाएगा। तो ऐसे ही हमें सबसे पहले क्या करना है, 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि ये 1 हमारा
राइट हैंड साइड में चला जाएगा, क्योंकि अभी माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। मीन्स हमारी जो वैल्यू आई है, एक x की वैल्यू आई है 3 और दूसरे x की वैल्यू आई है 1/2। आइए नेक्स्ट मेथड जानने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, आइए नेक्स्ट मेथड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व किस तरीके से करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता है कि ये वाली जो टर्म है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये हमारा एक्स का कोफिशिएंट और ये हमारा होता है कांस्टेंट टर्म, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यहाँ से ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें इक्वेशन नीचे लिख लेनी है राइट। और उसके बाद हमें इस प्लस के 3 को हमें इज इक्वल टू के इधर ले जाना है, तो ये प्लस का 3 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 3। उसके बाद अब हमें इसी के कोफिशिएंट के मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ हमें डिवाइड कर देना है। मतलब डिवाइड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इन इक्वेशन इन बोथ साइड। इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन में LHS और RHS की तरफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन में इसी 2 से डिवाइड कर देना। अगर यहाँ 3 होता तो हम यहाँ पे 3 लिखते, 4 होता तो हम यहाँ पे 4 लिखते, 5 होता तो हम लोग यहाँ पे 5 लिखते। कोई भी नंबर हमारा एक्स स्क्वायर के साथ अगर होता कोफिशिएंट में, तो हम उसी कोफिशिएंट को LHS की तरफ और RHS की तरफ डिवाइड करते। तो सिंपली अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इस 2 से इसको काट देना है और ये जो इक्वेशन आपकी आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इज इक्वल्स टू -3/2। अब सिंपली आपको क्या करना है, अब हमारे यहाँ पे जो b की जो वैल्यू है, मतलब b क्या है, हमारा x का कोफिशिएंट है, इस x के कोफिशिएंट को हमें लिख लेना है। उसके बाद हमें इस x के कोफिशिएंट की 1/2 से मल्टीप्लाई कर देनी है और उसके बाद जो भी आंसर आएगा हमें उसका स्क्वायर कर देना है। हमारा आंसर आया 7/4। अब इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर। अब सिंपली अब हमें इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, हमें यहाँ पे लिखना है -x² माइनस 7/2x। अब हमें इस वाली टर्म को दोनों तरफ प्लस कर देना है। प्लस करने के लिए 7/4 का स्क्वायर हमने प्लस करा यहाँ पे इज इक्वल्स टू -3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, आपको अगर थोड़ा सा ध्यान होगा, मैंने अभी एक मेथड फॉर्मूला बताया था कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। ये जो फॉर्मेशन बनेगी, ये एक फॉर्मूला हमारा बन गया। ये हमारा फॉर्मूला बना है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, राइट। और ये जो आपको है, इसको थोड़ा सा आप सही से अगर आप लिख लेते हैं तो ये बन जाएगा 7/4 माइनस 3/2, राइट। अब उसके बाद थोड़ा सा अगर हम इसको सही से लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ये 7 जा 49 अपॉन 4 जा 16 माइनस 3/2। अगर आप इसका थोड़ा सा अगर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं तो नीचे आएगा 16, ऊपर आएगा 49 माइनस 16 3 जा आपको सॉल्व करना है 8 3 जा 24, तो ये आपका आ जाएगा 25/16। सिंपली अब हमारा ये राइट हैंड की तरफ जो वैल्यू आई है वो आई है 25/16। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस स्क्वायर को हटा देना है। जब आप यहाँ से स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ पे आपका अंडर रूट की वैल्यू लग जाएगी और रूट आपका 25 डिवाइडेड बाई 16, ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस 5/4। 5/4 होने के बाद अब आपको क्या करना है, x इज इक्वल्स टू, अब आपको इस वाली टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाना है। राइट हैंड साइड की तरफ जो वैल्यू है, सबसे पहले एक तो प्लस में 5/4, एक तरफ आपको ये लेनी है माइनस में वैल्यू और दूसरी तरफ आपको लेनी है प्लस में ही वैल्यू। किस तरीके से मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 5/4 आपका एक बार तो हमें प्लस में लेना है, राइट, और दूसरी तरफ आपको ये 5/4 आपका माइनस में लेना है। जब आप इसको प्लस में ले लेते हैं तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x इज इक्वल टू, ये आपका आएगा माइनस का 2/4, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/2 आएगा, राइट। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका क्या आएगा, माइनस का 12/4, ये आपका कैंसिल होने के बाद आ जाएगा माइनस। एक्चुअल में हमें यहाँ पे थोड़ा सा साइन देखना पड़ा था। यहाँ पे जो x के साथ जो 7/4 थे माइनस में था, तो ये इधर आके आपका प्लस हो जाएगा, राइट। तो आपको सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सीधा यहाँ पे साइन चेंज कर सकते हैं। आप इस दोनों इक्वेशन के साइन काट सकते हैं। तो एक तरफ जो आपकी जो x की जो वैल्यू आएगी
वो आएगी आपकी 1/2, और जो सेकंड जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी वो x इज इक्वल्स टू 3, राइट। तो आइए जानते हैं जो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है। सो गाइस, आइए अब हम लोग एक नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के ज़रिए हम कैसे इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहला जो हमने जो फॉर्मूला लिखा है FORMULA, जो फॉर्मूला लिखा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, और उसके बाद डिवाइड में होती है वैल्यू अपॉन 2a, राइट। अब हमें सिंपली यहाँ पे लिख लेना है, जो a है वो है हमारा 2 मतलब x² का कोफिशिएंट, b हो जाएगा हमारा -7 मतलब x का कोफिशिएंट, और c की वैल्यू हो जाएगी हमारी +3, राइट। अब सिंपली अब हमें करना क्या है, हमें एज इट इज़ ऐसे ही c के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। हमारा जो b -7 है तो ये हमें -7 ही रखना है यहाँ पे। उसके बाद प्लस माइनस का साइन लगाना है। उसके बाद b² क्या है हमारा -7 का अंडर रूट आपको रखना है, राइट। उसके बाद 4 × a है हमारा 2, और हमारा जो c है वो है हमारा 3। आपको कुछ इस तरीके से वैल्यू पुट कर देनी है। उसके बाद 2 × a क्या है आपका 2 है। अब सिंपली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 7, उसके बाद प्लस माइनस का साइन, देन उसके बाद आपको 7 का स्क्वायर होता है 49, उसके बाद आपको सिंपली 4 2 8, 8 3 24, और ये आपका नीचे जो वैल्यू आ जाएगी 2 2 4। उसके बाद आपको क्या करना है, 7 प्लस माइनस, अब ये आ जाएगा आपका √25 डिवाइडेड बाई 4। अब आपको सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +-5/4। अब आपको क्या करना है, एक बार आपको 7 + 5/4 रखना है वैल्यू में, और एक तरफ आपको 7 - 5/4 रखना है। जब आप 7 + 5/4 रखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 12/4, या आपका आंसर कटने के बाद आ जाएगा 3, और सेकंड जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2/4, और इसका आंसर कटने के बाद आपका आएगा 1/2। थैंक यू। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसी ट्रिक्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ जिन ट्रिक्स से आप कुछ ही 5 से 7 सेकंड के अंदर अंदर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो ट्रिक्स। सो गाइज, आइए आज की ट्रिक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि किस तरीके से हम ट्रिक्स को यूज़ करके इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 सेकंड के अंदर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें एक रूट के बारे में पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, आपने अपनी NCERT बुक में आप पढ़ सकते हो, या मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि किस तरीके से रूट फाइंड आउट होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है अल्फ़ा और ये है बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फ़ा की मल्टीप्लाई जब हम बीटा में करते हैं तो इसका जो रूट निकलता है वो निकलता है c/a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 रूट ऐसे और इसी तरीके से निकलते हैं, और ये हमें इस फॉर्मूले में मतलब ऐसा पुट करना है कि हमारा ये आंसर इजीली मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 सेकंड में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इस जो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है -b/a, हमें इसको यहाँ पे रख देना है। तो -b/a क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो a की वैल्यू है वो है 2, b की वैल्यू है -7, और c की वैल्यू है +3। तो हमें यहाँ पे रखना है -b/a। तो -b/a क्या हो जाएगा 7/2, राइट। ये हो जाएगा हमारा -b/a। -b/a के साथ आपको 1/2 की मल्टीप्लाई कर देनी है, और जो वैल्यू निकल कर के आएगी वो आएगी आपकी 7/4, राइट। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आपको सिंपली क्या करना है, 7/4 के साथ एक बार x प्लस कर देना है, और एक बार आपको 7/4 के साथ x माइनस कर देना है, और = में इस c/a वाली जो टर्म है, c/a आपका क्या हो जाएगा 3/2, और ये आपका -b/a क्या हो जाएगा 7/4। तो आपको सिंपली क्या लिख देना है यहाँ पे 3/2। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर ये जो इक्वेशन है कुछ दिखने में ये a है, या आप अगर इसको b मान लेते हैं, और ये भी a है, और ये आपका जो b है, ये a + b और a - b का एक आइडेंटिटी लग चुका है यहाँ पे, जो कि होता है आपका a² - b², राइट। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले a जो है हमारा 7/4 है, तो आपको इसका स्क्वायर कर देना है, माइनस आपको x का स्क्वायर कर देना है, उसके बाद = में 3/2 को एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद आपको सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे मैं बता देता हूँ। माइनस का x² आप इधर ही रखेंगे, और आपको 7/4 को आपको इस नंबर को आपको इधर की साइड ले जाना है। जब ये नंबर इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा,
माइनस का 7/4 का स्क्वायर, राइट। अब ये आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। 3/2 माइनस 7 जा 49/16। अब आपको सिंपली इसका एलसीएम ले लेना है और यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे 24 माइनस 49 इज इक्वल्स टू माइनस 25/16, राइट। अभी आपकी माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपकी ये जो वैल्यू आई है, माइनस से आपने माइनस का साइन काट दिया और एक्स की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी 5/4। अब आपने क्या करें, इस 5/4 की वैल्यू को इस जगह इस इक्वेशन में आपने पुट कर दी। पुट किस तरीके से करनी है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 7/4 प्लस एक्स की जगह आपको क्या लिख देना है, 7/4 प्लस 5/4, तो ये आपका आ जाएगा 12/4। आंसर कटा, इसका आ गया 3। ऐसे ही आपको 7/4 के साथ माइनस एक्स की जो वैल्यू है इसी के साइड में आपको वो दी होगी, यहाँ पे ये रही। आपको अब क्या करना है, इसके साथ अब माइनस कर देना है। तो माइनस किस तरीके से करेंगे, माइनस 5/4। तो सिंपली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/4 और ये कटने के बाद आ जाएगा 1/2। सो ये ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने इस क्वेश्चन को कराया, आप किसी भी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो गाइज़ ये जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ इसी इक्वेशंस को लेकर के कैसे आप x की वैल्यू को कुछ ही सेकंड्स में, मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड्स में आप निकाल सकेंगे। तो मेरी इस ट्रिक को ज़रा ध्यान से सुनते जाना, ताकि एक भी वर्ड अगर मिस हो गया तो वो कन्फ्यूज़न बन जाएगा आपके लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे जो 2x² की जो वैल्यू है आपको इसको ब्रेक डाउन कर देना है, मतलब इसको तोड़ देना है। आप इसको तोड़ के कैसे लिखोगे, अगर जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम लोग इसका किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ऊपर लिखेंगे x और आप नीचे लिखेंगे 2x। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली यही आएगा। लास्ट में आपको क्या कर देना है, इस 3 को ब्रेक डाउन कर देना है। इस 3 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको आएगा 3 और नीचे आएगा 1, 3 1 जा आपका 3। अब सिंपली आपको क्या कर देना है, इसकी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देनी है। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा 6x और नीचे आएगा खाली x। अब हमारा इनको ब्रेक करने के बाद बीच वाला नंबर आना चाहिए। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो 7 है ये हमारा माइनस का है, तो ये आपका 7 माइनस का 7x हो जाएगा। अब सिंपली अब आपको क्या करना है, ये माइनस का साइन अगर आपने यहाँ पे लगाया तो इस इक्वेशन में भी माइनस का साइन यहाँ पे लगेगा, राइट। और यहाँ भी आपका माइनस का साइन लगेगा। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन आपकी रेडी है, x माइनस का 3। दूसरी इक्वेशन जो बनेगी 2x माइनस का 1। अब आपको सिंपली क्या करना है, x इजिकल टू 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2x इजिकल्स टू 1 और x इजिकल्स टू 1/2। ये ट्रिक आप यूज़ करेंगे तो आप इजीली मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आंसर निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आई होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आज से पहले जो भी आपके माइंड में डाउट होंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेकर के क्वेश्चंस होंगे, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद वो 110% क्लियर हो चुके होंगे। और ऐसी ही वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं बहुत जल्दी ऐसी ही इन्हीं तरीकों की मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ सकूँ। सो थैंक यू।